2018 कीव, रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग का फाइनल जीता। UEFA Champions League, what a night in Kiev. जिडान ने ट्रॉफी उठाई, सेलिब्रेशन शुरू हुई, पर एक आदमी चुपचाप डगआउट की ओर चला गया, रोनाल्डो। उस दिन उस मोमेंट के बाद उसने रियल मैड्रिड का डगआउट दोबारा कभी नहीं देखा। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना प्रॉपर फेयरवेल, ना गुड बाय। 9 साल, 438 मैचेस, 450 गोल्स, 4 बैलन डोर्स, 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स और एक ऐसी लेगेसी जिसमें फैंस हर मैच को एक मिथ की तरह याद करते हैं। बट सोचो अगर वो डिसीजन लिया ही नहीं होता, अगर क्रिस्टियानो रियल मैड्रिड के लिए रिटायर होने का प्लान बनाता, अगर यूवेंटस के लिए उसका डेब्यू कभी होता ही नहीं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक अल्टरनेट टाइमलाइन, एक अल्टरनेट यूनिवर्स जहां रोनाल्डो रियल मैड्रिड में 2018 के बाद भी रहता है, और फिर देखेंगे उसकी प्रेजेंस से क्या कुछ बदल सकता था फ्रॉम 2018 टू 2025। अगर रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड छोड़ा ही नहीं होता तो सबसे पहला फर्क पड़ता उस ड्रेसिंग रूम के अंदर। जिडान का डिपार्चर डायरेक्टली लिंक था रोनाल्डो के अनसर्टेन फ्यूचर से, तो लॉजिकली जिडान भी रहता, और जिडान के रहने का मतलब था मैड्रिड का कोर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता ही नहीं। रोनाल्डो सीजन के प्री सीजन में ही फुल फिट ट्रेनिंग कर रहा था और टीम के साथ सीमलेसली सीजन की तैयारी करता। बेल और बेंजेमा के बीच अब भी वो सेंटर फिगर होता, पर अब नए डायमेंशंस भी आते। उस टाइम तक विनीशियस और रेगुलियन जैसे यंग टैलेंट स्क्वाड में आ रहे थे। रोनाल्डो उनका डायरेक्ट मेंटोर बन सकता था, उनको प्रेशर हैंडल करना सिखा सकता था। रोनाल्डो के रहने से विनीशियस का डेवलपमेंट और फोकस होता, क्योंकि उसके पास एक लाइव एग्जांपल होता ऑफ व्हाट इट टेक्स टू बी वर्ल्ड क्लास एट रियल मैड्रिड। सीजन के कंपेटिटिव मैचेस में रोनाल्डो का इंपैक्ट और ऑब्वियस होता। यूवेंटस बिना रोनाल्डो के मैड्रिड उस सीजन ला लीगा में 68 गोल्स ही स्कोर कर पाई, जबकि उनका एवरेज है अगर वो रहता तो वो फिगर्स इजीली 90 क्रॉस करते। प्रूव करता है, और इस कंसिस्टेंट हिट की बेस मिलता, ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम मिलती। जिडान के सिस्टम में रोनाल्डो एक डिसिप्लिन अटैकर होता जिसको फुल टीम सपोर्ट के सेमीफाइनल तक पहुंचती और ला लीगा में बार्सिलोना को रियल फाइट देती। सबसे बड़ा फर्क पड़ता रियल मैड्रिड का इमेज डेंट नहीं होता, क्लब को वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरना ही नहीं पड़ता, और रोनाल्डो वो प्रूव करता कि उसके बिना रियल मैड्रिड नहीं बल्कि रियल मैड्रिड के साथ वो खुद भी और लेजेंडरी बन सकता था। जिडान जब 2019 में वापस आया तो मैड्रिड ऑलरेडी बिखरी हुई थी, रोनाल्डो जा चुका था और क्लब डेस्परेट थी कि एक सुपरस्टार आए। इस डेस्परेशन में एडन हजार्ड आया, एक प्लेयर जिसका चेल्सी पीक ब्रिलियंट था, बट मैड्रिड जर्नी एक नाइटमेयर निकली। अगर रोनाल्डो रहता तो हजार्ड डील की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्लब उस पर ही बैंक करता, और हजार्ड की जगह वो पैसा स्क्वाड डेप्थ पे लगता, फुल बैक्स, मिडफील्ड डेप्थ या यूथ इन्वेस्टमेंट। रोनाल्डो नॉट ओनली फिल्स द गोल स्कोरिंग वॉइड बट आल्सो बिकम द लीडर ऑफ द ट्रांजिशन। बेंजेमा रोनाल्डो केमिस्ट्री रिटर्न होती और टीम ग्रेजुअली विनीशियस और रॉड्रिगो को पुश करती। रोनाल्डो का स्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि उनका रहना ऑटोमेटिकली मैड्रिड को सुपरस्टार फर्स्ट मॉडल में लॉक कर देता। टैक्टिक्स उनके अराउंड बिल्ड होती, प्लेयर सिलेक्शन उनकी प्रेफरेंस इन्फ्लुएंस होती, और मीडिया नैरेटिव उनके फॉर्म के हिसाब से बन जाती। दैट्स नॉट अ फ्लॉ, लेकिन वो एक ब्लॉक बन जाता है जब क्लब को रिबिल्ड करना होता है। पोस्ट 2018 मैड्रिड ने एक बोल्ड रूट चूज किया, ग्लैमर से सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो गए। विनीशियस, वाल्वर्डे, बेलिंगम, कामाविंगा जैसे प्लेयर्स को इंपॉर्टेंस दी गई, नॉट बिकॉज दे वर बेटर बट बिकॉज दे अलाउड द क्लब टू थिंक बियॉन्ड पॉसिबिलिटीज। ग्रेटनेस कभी कभी इनर्शिया भी होती है, वो आपको इतना कंफर्टेबल बना देती है कि आप इवॉल्व ही नहीं करना चाहते। सो इन हाइंडसाइट रोनाल्डो का जाना ट्रेजिक नहीं था, टाइमली था। क्लब ने उस सैक्रिफाइस का फुल वैल्यू एक्सट्रैक्ट किया। रोनाल्डो और रियल मैड्रिड का कनेक्शन सिर्फ गोल्स, ट्रॉफीज और बैलन डोर्स तक लिमिटेड नहीं था, तो नेचुरली ये सवाल बार बार उठता है, क्या रोनाल्डो कभी मैड्रिड वापस जाएगा? बट इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल नहीं है। पहली बात, अगर फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हाईली अनलाइकली है। रोनाल्डो करंट फेज सऊदी प्रो लीग में चल रहा है, जहां उनकी फिटनेस और फॉर्म दोनों कमेंडेबल है, बट क्लब का फोकस अब यूथ पे है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे है। एम्बाप्पे, एंड्रिक और विनीशियस, बेलिंगम जैसे प्लेयर्स पे हैवी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इन सबके बीच 40 साल के करीब एज में एक फॉर्मर लेजेंड को ऑन फील्ड लाना प्रैक्टिकली फिट नहीं बैठता। वो जो बर्नाब्यू का फेयरवेल कभी नहीं मिला, वो एक अनरिजर्व चैप्टर है। रोनाल्डो खुद बोल चुके हैं, मैड्रिड इज माई होम, और फैंस कभी उसे कंप्लीटली छोड़ नहीं पाए। अब फ्यूचर टेस्टिमोनियल मैच, एम्बेसडोरियल रोल और मेरी रिटर्न इज पार्ट ऑफ टेन है। तो आपको क्या लगता है, रोनाल्डो कभी भी कोई एम्बेसडोरियल रोल एक्सेप्ट करेगा रियल मैड्रिड में? कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।